अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां ज़ीशान और आप देख रहे हैं आई लव झेलम सिटी। नाजरीन, आज झेलम के एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है। ये झेलम के एक ऐसे बैकवर्ड गांव से ताल्लुक रखते हैं। गांव का नाम है दारापुर। तालीमी लिहाज से बात करूं तो वो गांव बहुत ही बैकवर्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी वो गांव बहुत ही पीछे है, लेकिन ये उस गाँव से निकले हैं और आज इनको पूरा पाकिस्तान जानता है। इन्होंने अपना सफर शुरू किया जब ये यूनिवर्सिटी में BS उर्दू कर रहे थे, साथ साथ ये एक निजी बेकरी में सेल्समैन का काम करते थे। उसके बाद इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की, लेकिन कुछ ही अरसा ट्रेनिंग करने के बाद एयरफोर्स को मसला हुआ, ये वापस आ गए और दोबारा एयरफोर्स वालों ने इनको बुलाया और फिर ट्रेनिंग के दौरान कोई मसला आया तो इन्होंने एयरफोर्स को खैर बात कह दी और ये अपने गांव वापस चले गए। इन्होंने रेडियो ज्वाइन किया और के साथ साथ ये एक बेहतरीन शायर भी है। वुमन यूनिवर्सिटी मर्दान वालों ने इन पे थीसिस लिखा है। अमूमन जो शायर लोग होते हैं जब वो फोत हो जाते हैं उनके बाद उन पे थीसिस वगैरह लिखे जाते हैं, लेकिन जब इन पे थीसिस लिखा गया इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल थी। इसके बाद इन्होंने मीडिया को ज्वाइन किया। आज ये 4 मशहूर चैनल पे एंकर पर्सन है। आप इनको अक्सर मीडिया पे देखते होंगे। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जिंदगी में उतराव चढ़ाव कैसा रहा और यहाँ तक ये कैसे पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान भाई शुक्रिया। अवैस भाई, मुझे ये बताएं, मैंने इतनी लंबी स्टोरी आप पे सुना दी, आप खुद ही अपने बारे में बताएं थोड़ा। ओके ज़ीशान भाई, मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला झेलम के एक पसमानदा मैं कह सकता हूँ दारापुर गांव है उससे है। और फैमिली जो है पढ़ी लिखी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब गांव में नामुनासिब सहूलियात थी सो हमें ट्रैवल करना पड़ा। जब मैं कॉलेज था तब भी मुझे तकरीबन रोज़ाना 1.5 से 2 घंटे का सफ़र करके GT रोड कॉलेज झेलम आना पड़ता था पढ़ने के लिए। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो अब देखें मुतवसत तबके लिए हम जब मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें अपने अखराजात को मैनेज करने के लिए अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो वो ना होने की वजह से मैं नहीं चाहता था कि मेरी तालीम अधूरी रह जाए। सो मैंने एक निजी बेकरी में सेकंड टाइम, जो पार्ट टाइम आप कह सकते हैं, उसको एज ए सेल्समैन ज्वाइन किया। फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता था, उसके बाद फिर मैंने सेकंड टाइम जो है वो वहाँ पे एज ए सेल्समैन काम करता था। उस दौरान ही मेरा ख्वाब था पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, और फिर मैंने मैट्रिक से ही उसका खैर मैंने तो शुरू कर दी थी, लेकिन प्रॉपर वे नहीं मालूम था। तो जब मैं GT रोड कॉलेज झेलम आया तो तब मुझे टीचर्स ने भी गाइड किया, कुछ ऐसी बुक्स मिल गई, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह मिल गई, कुछ ऐसे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे वो मिल गए। सो उनसे मैंने बातचीत की। उसके बाद मैंने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। जब मैंने ग्रेजुएशन की उसके बाद मैंने एयरफोर्स का टेस्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हो गया और ट्रेनिंग पे चला गया। 4 माह ट्रेनिंग कर चुका था मैं, और जब फाइनल मेडिकल हमारा होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा एक आई साइड का प्रॉब्लम आ गया था। मेडिकल इशू बन गया। मेडिकल बोर्ड बैठा, उसने मुझे कहा कि मेडिकली आप अनफिट हैं इस ट्रेड के लिए जो आपने जिसमें अप्लाई किया हुआ, जिसमें आप ट्रेनिंग कर रहे हो। सो मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब आपने ज़ीरो से मेहनत की हो और आपने कोई चीज़ हासिल भी कर ली हो तो फिर उसके बाद छिन जाए तो आपको बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन उसके बाद मैंने फिर ज़ीरो से मेहनत स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरा ख्वाब था एयरफोर्स को ज्वाइन करने का। जब मैंने ज़ीरो से मेहनत स्टार्ट की तो सब लोग कहते थे कि यार इतना अरसा एक लगा दिया तुमने, 1.5 साल तो कॉल लेटर का वेट किया, 4-6 माह ट्रेनिंग की, उसके बाद वापस आ गए, नहीं करो। लेकिन खैर वो एक अंदर था कि मैंने करना है कुछ। सो अगेन मैंने ज़ीरो से मेहनत स्टार्ट की, फिर टेस्ट दिया, अगेन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर सेलेक्ट हो गया, फिर ट्रेनिंग की। वहाँ जाके अगेन प्रॉब्लम आ गई और ट्रेड में, और मुझे नहीं पता था एयरफोर्स की पॉलिसी चेंज हुई है, और उस ट्रेड में भी यही प्रॉब्लम था कि मेडिकली जो है वो रेशो 6/6 थी, मेरी 6.5 है और एक में 6.4 थी। सो अगेन प्रॉब्लम आया, फिर मेरा मेडिकल बोर्ड हुआ, अगेन मैं वापस आ गया, ज़ीरो पे आ गया फिर से। लेकिन अब तो कुछ तो करना था, एयरफोर्स में दोबारा जा नहीं सकता था, एज ओवर हो गई थी। मैंने रेडियो ज्वाइन किया। एक साल आवाज़ FM रेडियो पे मैं काम करता रहा हूँ। दारापुर से झेलम आना तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। उस वक्त क्योंकि रेडियो आप जो है ना लोग इतना सुनते नहीं है, एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा होती नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया 1 साल, पेट्रोल खुद, खाना वगैरह खुद, सैलरी नहीं थी, लेकिन एक लगन थी कि यार कुछ तो करना है अब। सो रेडियो करता रहा। फिर आपके पास सेकंड प्लान आता है या ये ऐसे ही आपको किसी ने रैंडमली बताया तो आप आ गए? नहीं, सेकंड प्लान नहीं कह सकते आप इसको। ये था कि अभी आप भी सुन रहे होगे मेरी ना आवाज़ पे मुझे लगता था मुझे थोड़ी सी ग्रिप है, मैं बोल सकता हूँ। फिर दोस्तों ने भी कहा कि यार यू हैव एबिलिटीज़, तो आप रेडियो ज्वाइन करो या कोई आवाज़ का ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो जिस पे आप काम कर सको, वॉइस ओवर करो। खैर मैंने रेडियो ज्वाइन किया। इस दौरान क्योंकि अब शायर होता है बाय बर्थ, मेरी इरादा था किताब लाने का। जब मेरी किताब आई तब मेरी 22 साल एज थी। पहला नज़मिया मजमूआ इतने मनशम आया, किताब आ गई। उसके बाद फिर वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान से मुझे कॉन्टैक्ट किया गया कि हम BS उर्दू में आप पे थीसिस लिखना चाहते हैं। सो मेरे लिए और खुशी की बात थी कि जो जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं मर जाते हैं, वफात पा जाते हैं, वो बहुत एजड हो जाते हैं, उसके बाद उन पर थीसिस लिखा जाता है या अक्सर तो एक्नॉलेज किया ही नहीं जाता। खैर 25 साल की एज में मेरी किताब पे थीसिस लिखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद अब जो है सोशल मीडिया पे हूँ, मीडिया पे आप देखते रहते हैं 4 चैनल्स पे, अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है। ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक आना मेरे लिए तो अभी तक ख्वाब जैसा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, टैलेंट जो होता है वो कहीं भी पड़ा हो, वो छुपा नहीं रहता, वो उभरता ज़रूर है। आपका ये मीडिया में आने का शुरू से प्लान आया था?
नहीं, प्लान नहीं था। अगर एयरफोर्स में होता तो आज मैं मीडिया में, सारी बात है, नहीं होता। एयरफोर्स में होता तो मेरा इरादा था वहाँ पे। आप क्या समझते हैं वो अच्छा हो गया आप एयरफोर्स में नहीं गए? देखिए, हर काम में अल्लाह ताला की मसलियत होती है, और ये तब समझ नहीं आता जब आपसे कोई, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसे कोई खिलौना छीन जाए, या जैसे कोयला होता है वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है बच्चों को, तो बच्चा उठा के मुंह में डालता है ना, माँ उसको डांटती है, तब बच्चा रोता है कि ये तो बड़ी चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी, मुझसे छीन लिया। लेकिन वो बच्चे को बाद में जाके बड़ा होता है, रियलाइज़ होता है अगर मैं उसको मुंह में डाल लेता तो मेरी जुबान जल सकती थी। तो मैं समझता हूँ अगर शायद एयरफोर्स में ज्वाइन कर ही लेता तो मे भी कोई प्रॉब्लम आ जाती। अल्लाह ताला की मसलियत थी, पहले थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ था लेकिन शुरू कर लिया। हाँ, अगर एयरफोर्स में होता तो सारी बात है, मेरा इरादा था मैं आगे एमएस करूँ और उसके बाद एयरफोर्स में कहीं अच्छी जगह पे जाऊँ, नेक्स्ट किसी और तहरीरी इम्तिहान में जाऊँ या सीएस में जाऊँ। मीडिया ज्वाइन करना, जब रेडियो पे जब एक शख्स आ जाता है ना, आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं जब रेडियो पे आ जाते हैं उसके बाद उनका अगला टारगेट होता है मेन स्क्रीन पे आना। तो जब रेडियो इट मीन्स का पहली दर्शगाह, तो हम मीडिया पर्सन्स के लिए पहली दर्शगाह है। ज़िया मोहिउद्दीन साहब रेडियो के थे, उसके बाद कहाँ पे चले गए। आप देखते हैं आसिफ भाई को देखते हैं, आसिम भाई को देखते हैं, वो भी रेडियो के थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोस्ट पे काम करें। तो रेडियो पे आने के बाद मेरा इरादा था इधर आने का, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी आ गया। अच्छा, आपने बड़ी कम उम्री में किताब लिखी है, एक बहुत अच्छी किताब है, उसके अलावा आप पे थीसिस भी लिखे गए हैं। कोई हुकूमती सतह पे आपको किसी ने अप्रिशिएट किया है कि इलाके के बड़े ने या किसी भी हुकूमती ओहदेदारान ने? नहीं निशान भाई, इसमें मैं समझता हूँ कि बैड लक है राइटर्स की, बैड लक है अदबी दुनिया के लोगों की, और उन बड़े लोगों की जिन्होंने आज तक इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं अनलकी हूँ इस मामले में कि गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कोई एक्नॉलेज नहीं किया गया। हाँ, कुछ अदबी तंजीमें हैं जिनको ऐसे मुख्तलिफ अवार्ड्स वगैरह मिले हैं मुझे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल सतह पर आप जेलम की क़यादत को देख लें तो इनकी तरफ से कोई ऐसा एक्नॉलेज नहीं किया गया मुझे। आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं अपने बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, और देखने वाले कहेंगे कि अब मैं मिट्ठू बन रहे हैं अपने मुंह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो रफ्तार अब मैंने यहाँ आके पकड़ी है, अपनी मेहनत की, और गाँव से मूव ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप रिस्क की खातिर अपनी फील्ड को, अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए जब आप फैमिली को छोड़ते हो, दैन यू डोंट हैव एनी अनदर चांस कि आप पीछे मुड़ के देखो। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं मुड़ के ना देखूँ, बल्कि अपने जो बहन भाई हैं या गाँव के बाकी जो लोग हैं उनको करेज करूँ और वो आगे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ट्राई माय लेवल बेस्ट के अगले 1-2 साल में एक और किताब आ जाए और किसी अच्छी जगह पे चला जाऊँ मैं। अच्छा, आपका जो गांव है बहुत ही बैकवर्ड है, मैं भी वहाँ काफ़ी जाता आता रहता हूँ, तो बहुत ही बैकवर्ड गांव। अपने गांव के लिए कुछ करने का सोचा आपने आने वाले कुछ सालों में? जी इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर, उसको बेहतर हो सके कुछ एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि देखें मसला ये है कि जब आपका गांव जो है आपकी पहचान होती है। आज मैं जेहलम आता हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद जाता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि आपका ताल्लुक कहाँ से। मैं कहता हूँ जेहलम, कहते हैं ऐसा इलाका कौन सा, मैं कहता हूँ दारापुर। तो दारापुर मेरी पहचान है, सो मैं नहीं छोड़ सकता दारापुर को। इंशाल्लाह जो वहाँ के MNAs हैं, जो XMPA थे, MNA से सॉरी, नवाबज़ादा मतलूब मेहदी साहब, नवाबज़ादा तालिब मेहदी साहब, सो उनका भी अब जो मंशूर है नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, वो भी यही है कि हमने वहाँ के इलाके को जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है। देखिए, यंग क़यादत जब आती है तब मसाइल हल होते हैं। नवाबज़ादा इकबाल मेहदी साहब जब तक थे वो वहाँ पे मौजूद होते थे और बहुत ज़्यादा मसाइल वहाँ पे एट द स्पॉट हल हो जाते थे। लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद थोड़ा सा वो गैप आ गया, सियासी गैप आ गया, फिर PTI की क़यादत आ गई। तो वहाँ पे ना, अब देखें फ़वाद चौधरी साहब थे जेलम के हद तक, वो गांव तक जाते नहीं थे, इतना ज़्यादा उन्हें आइडिया नहीं था। तो अब यंग क़यादत आई है तालिब मेहदी साहब की सूरत में, मतलूब मेहदी साहब की सूरत में। तो इंशाल्लाह बाकी हमारा तो ये है उनका सजेशन पहुँचाना। इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जितना हो सकता है अपनी कंट्रीब्यूशन करूँ, और होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ये जो लोग हैं वो लाजमी कुछ ना कुछ करेंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने इस नौजवान की कहानी सुनी, उम्मीद आप इसकी कहानी से मोटिवेट हुए होंगे। टैलेंट किसी की मिरास नहीं, वो कहीं भी हो टैलेंट नजर जरूर आता है। अगर छोटे से गांव से ये नौजवान निकल के एक उभरता सितारा बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? बस आप में करीज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और आपको मेहनत करना आना चाहिए। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने गबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।